सन 1958 8 सितंबर से 8 दिसंबर तक। 8 फरवरी 2024 का सूरज तुलू होने में चंद घंटे बाकी हैं। उन्वान में 8 फरवरी की बजाय सितंबर और दिसंबर नजर आने पर आपकी हैरत बेजा नहीं। लिखने वाला दरअसल 18 फरवरी 2008 से 8 फरवरी 2024 के बीच गुजरे 16 बरस का आशोभ लिखना चाहता है। 18 फरवरी 2008 को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के नताइज का पहले से तयशुदा नक्शा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से तलपट हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह ने अगस्त 2019 में एतराफ किया कि उन्होंने जनरल कियानी से मिलकर मुस्लिम लीग काफ की जीत का मंसूबा बनाया था। तब वो आईबी के सरबराह थे। एनआरओ के बाद ये फैसला बदलकर पीपल्स पार्टी की जीत के खदोखाल तराशना पड़े। इजाज शाह के मुताबिक बेनजीर भुट्टो के कत्ल से पीपल्स पार्टी को मंसूबे से कुछ ज्यादा नशिस्तें मिल गईं। 2002 से 2018 तक पाकिस्तान के 5 शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का ये नक्शा नवीस अब एन 112 ननकाना साहब से बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहा है। खातिर जमा रखिए, आज दस्ते इजाज नहीं तो कोई और अंगुश्त बलोरी दीवारी नक्शों पर बिछी लकीरों पर रंगीन निशान लगा रही होगी। इस खेल में हमारा किरदार तमाशाई का है। तमाशा ही देखना है तो तारीख की तमसील कहीं दिलचस्प है। 18 अक्टूबर 2007 को सानेहा कारसाज से 18 फरवरी 2008 के इंतखाबात के बीच 27 दिसंबर 2007 की शाम आती है। इशफाक कयानी, नदीम ताज और इजाज शाह की जमाई बिसात में इस वारदात से खंडत पड़ी थी। बेनजीर की शहादत से परवेज इलाही की वजारत उज़्मा ही दफन नहीं हुई, मुशर्रफ आमरियत के भी फूल उठ गए। माहौसाल की गर्दिश के इशारे समझना ही तारीखी शऊर है। 2008 से ठीक 50 बरस पहले 1958 में भी एक ऐसा ही मरहला गुजरा था। 8 सितंबर 1958 से 8 दिसंबर 1958 तक कुल 3 माह ही तो थे। 8 सितंबर 58 को वजीर आजम फिरोज खान नून नामी सियासतदान ने महज $30 लाख में ओमान से गवादर का 15,000 किलोमीटर रकबा हासिल किया था। यह आखिरी मौका था जब पाकिस्तान के रकबे में इजाफा हुआ। इस बीच 7 अक्टूबर को दस्तूर मुनहदिम हो गया, फिरोज खान नून मादूम हो गए। 27 अक्टूबर को सिकंदर मिर्जा माजूल हुए। जिस रोज गवादर रस्मी तौर पर मुमलिकत पाकिस्तान की अमलदारी में आया, एन उसी रोज यानी 8 दिसंबर 1958 को अयूब खान पहली मर्तबा कशकोल उठाए $2.5 करोड़ कर्ज मांगने IMF के दरवाजे पर पहुंच गया। फिर IMF की दरियोजा गरी की ये मश्क 23 मर्तबा दोहराई गई। पुख्ता कार सहाफी शाहिद रहमान मरहूम की तसनीफ पाकिस्तान सोवरेनिटी लॉस्ट देख लीजिए। मुसन्निफ ने कर्ज की मै से सियासत के जिगर पर मनफी असरात बयान किए हैं। 2013 में IMF ने 2% सूद पर कर्जा दिया था। मई 2019 में सूद की शरह 3.2% हो गई। बैरूनी कर्जों का कुल हुजम $128 अरब हो चुका। रवां बरस नवंबर तक $24 अरब बैरूनी कर्जों और $3.6 अरब सूद की मद में अदा करना है। विफाकी अखराजात का 53% कर्जों की अदायगी दिफा और तनख्वाहों पर खर्च हो रहा है। 29% सब्सिडी और दीगर मरात की नजर हो जाता है। इस सूरत हाल के कौमी साख पर असरात का जायजा मकसूद हो तो सिडनी में कायम लुवी इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट देखिए। ये इदारा एशिया पावर इंडेक्स के उन्वान से किसी मुल्क के वसाइल और उसके आलमी असर नफूज में तनासुब की दर्जा बंदी करता है। एशिया पैसिफिक की 26 ममालिक में पाकिस्तान 15वें नंबर पर है। खित्ते में माशी ताल्लुकात और सिफारती रसूख में हमारा दर्जा बदतरीन है। वसाइल मौजूद हैं लेकिन इस तनासुब से साख मौजूद नहीं। एक और जाविया देखिए। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग काबिल तस्दीक जराए से किसी मुल्क की अस्करी कुव्वत का तखमीना लगाती है। पाकिस्तान 2020 में 15वें, 2021 में 10वें, 2022 में 9वें नंबर और 2023 में 7वें नंबर पर आ गया। हुरियां रक्स से कुना। मुल्क के माशी हालात सिफारती बेवकती और सामान्य हर्ब में अदम तनासुब के मद्देनजर 58 का मौसम खिजां ध्यान में लाइए। बुनियादी फर्क सियासी क़यादत और गैर सियासी तरजीहात का है। जमहूरियत फिल्मी दुनिया नहीं जहां आए रोज नए चेहरों की जरूरत हो। बरतानिया की लेबर पार्टी 1922 से कंजर्वेटिव पार्टी से मुकाबला कर रही है। कभी लेबर पार्टी हुकूमत बनाती है और कभी कंजर्वेटिव।
فیلڈ مارشل منٹگمری کو کبھی خیال نہ آیا کہ ان دو جماعتوں کے مقابلے میں تیسری قوت کھڑی کرنی چاہیے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی 1828 اور ریپبلکن پارٹی 1854 میں قائم ہوئی۔ 1869 سے یہی دو جماعتیں حکومت یا حزب اختلاف میں رہی ہیں۔ جنرل میکارتھر یا جنرل جارج مارشل کو نااہل، بدعنوان، بدکردار اور روایتی سیاستدانوں کی جگہ دیانتدار اور شفاف قیادت تراشنے کی نہیں سوجی۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کو تو الیکشن لڑنا ہے، انتخابی جلسوں میں جذباتی مکالمہ ہوتا ہے۔ 9 فروری کی دوپہر تک ٹی وی اسکرینوں پر انتخابی گہما گہمی بے معنی حویلوں پر بدل جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں 25 کروڑ لوگوں کی معیشت، معیار زندگی، قومی احترام کے بارے میں فیصلے کرنا ہوں گے تاکہ بیرونی قرض اور ترسیلات زر پر شرمناک انحصار کم ہو سکے۔ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے پیداوار اور بڑھانا ہوگی۔ یہ فیصلے وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کی ذہنی سطح ہاؤسنگ سوسائٹی نیز شاہراہ دستور پر گرینڈ حیات پلازا تک محدود ہو۔ قومی ترقی کے لیے سیاسی سازش، خفیہ ویڈیو اور پیوستہ مفادات کا نسخہ کام نہیں دیتا۔ سیاسی عمل سے گوادر حاصل ہوتا ہے۔ دستور شکنی سے مشرقی پاکستان جاتا رہتا ہے۔ 8 ستمبر سے 8 دسمبر تک کل 3 ماہ کا سفر تھا، اب کہ ہم نے 16 برس گنوائے ہیں۔ بخت خان آنکھ اٹھاؤ کہ 8 فروری 2024 کے پار لمبا سفر ہے۔ جان ہی لیں گے زمانے کی ہوا کو ایک روز، یہ تیرے شعلہ صفت ایسے گناہ گار نہیں۔